तो कैसे हो फिल्मों के दीवानों। देखो बंधु, 1 मिनट 56 सेकेंड का एक ऐसा आरडीएक्स फटा है जिसका इफेक्ट 19 मार्च तक रहने वाला है। 19 मार्च तक ही क्यों? क्योंकि उस दिन फटने वाला है एटॉमिक बम। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टॉक्सिक मूवी की। देखो, गीतू मैम ने मूवी नहीं, एटॉमिक बम बनाया है जिसका टेस्टिंग डेट 19 मार्च को रखा गया है। इस टेस्टिंग का रिजल्ट मैं अभी, इनफैक्ट कोई भी बता सकता है कि 100% सक्सेस रेट होगा, बिकॉज रॉकिंग स्टार यस इज हियर। वीडियो में आगे जाए उससे पहले मैं हूँ आकाश, काम है जगास, और आज मैंने देखी टीजर फर्स्ट क्लास। बात करेंगे और अच्छे से बात करेंगे इस टीजर के ऊपर। इस टीजर को देखकर भाई साहब एक के बाद एक शॉक, लिटरली एक के बाद एक शॉक। भाई मुझे इतना शॉक लगा तो सोचता हूँ कि धुरंधर की टीम वालों को कितना शॉक लगा होगा। भाई उनके तो होश ही उड़ गए होंगे यार। इस टीजर को देखने के बाद 90% लोगों का मानना है कि धुरंधर पिटेगा, लेकिन धुरंधर वालों के पास एक चांस है, उनका टीजर, उनका ट्रेलर। अगर उनका ट्रेलर इस आरडीएक्स के सामने में हाइड्रोजन बम साबित होता है तो माना जाएगा कि टक्कर जो है बराबर का है, क्लैश जो है दो बराबर के लोगों के बीच हुआ है। अन्यथा मैच जो है एक तरफा हो जाने वाला है। अब आदित्य धर पर प्रेशर बढ़ गया है कि कैसे अपने टीजर को इस टीजर से अलग दिखाना है। नहीं दिखाने पर इनकी मूवी जो है वो तो पिटेगी ही, और जो हाइप बना है वो भी खत्म हो जाएगा। अब ये मैं बातें जो हवा में नहीं कर रहा हूँ। एक सर्वे हुआ जिसमें लोगों से पूछा गया है कि आप धुरंधर वर्सेस टॉक्सिक में से किसे पहले देखना पसंद करोगे। तो आप जानकर हैरान हो जाओगे कि 95% से भी अधिक लोगों ने टॉक्सिक को चुना। में आदित्य धर को टॉक्सिक को चैलेंज देने के लिए एक बेहतरीन, कहने का मतलब हाइड्रोजन बम लेवल का टीजर काट कर दिखाना पड़ेगा लोगों को। तब जाके जो हाइप बनी हुई थी पहले वो फिर से कंटिन्यू होगा, क्योंकि वो जिससे भिड़ने वाला है वो खुद चलता फिरता एक एटॉमिक बम है। लोग ऐसे ही नहीं कहते, अक्खा बॉलीवुड एक तरफ तो अपने यश भैया एक तरफ। बात करेंगे टीजर की, तो टीजर में मैंने ऐसा क्या ही देख लिया जिसकी वजह से मैं इतनी बड़ी बड़ी तारीफों की पुल बांध रहा हूँ। तो देखो बंधु, टीजर A1 का है। इनफैक्ट इसे टीजर में इसीलिए नहीं कह पा रहा हूँ क्योंकि टीजर से बढ़कर है। जैसे कि मैंने कहा, एक्चुअल में ये टीजर नहीं, ये आरडीएक्स है। भाई पूरे टीजर में अपने यश भैया को ही दिखाया गया है। उनका एक्शन, उनकी ब्रूटैलिटी, सिनेमेटोग्राफी, वीएफएक्स को छोड़ दे तो बाकी सब ठीक था। इसमें बाकी एक्टरों को रिवील नहीं किया गया है। भाई ट्रेलर के लिए भी तो कुछ बचाना है, मूवी के लिए भी कुछ बचाना है। सबको टीजर में ही दिखा देंगे तो ट्रेलर मूवी में क्या देखो। तो कुछ चीजें हैं जो हमसे छुपा हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके मेन विलन से हमको और आपको दोनों को मिलवा दिया गया है। हाँ, अगर आपने टीजर को अच्छे से देखा होगा तो आप समझ ही गए होंगे कि अपनी इस मूवी में राया भैया के सन ही विलन है। अब वो किस माँ के बेटे हैं इस पे तो कोई बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि राया भैया तो रोज एक नए लड़की। खैर जाने दो। ये मूवी जो है 1940 एरा की है, जो बेसिकली गोवा के अराउंड घूमने वाली है। गोवा पे एक स्वराज्य स्थापित करने के लिए है, क्योंकि उस समय गोवा जो है बड़े बड़े लोगों का, या मतलब भाई लोगों का एक अड्डा हुआ करता था। गोवा पर अधिकार मतलब पूरे इंडिया पे अधिकार माना जाता था। तो ये अपने राया भैया गोवा पे कंट्रोल करना चाह रहे हैं। हालांकि इसमें बोला गया इट्स इम्पॉसिबल, लेकिन अपने राया भैया के लिए एवरीथिंग इज पॉसिबल मैन। अब तो मुझे धुरंधर वालों की टीजर के इंतजार है। देखना है कि क्या वाकई में टीजर टक्कर का है या मैच एक तरफा होने वाला है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए आकाशवाणी। धन्यवाद। हाँ, यहाँ तक देखा है तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।